क्या इस देश का किसान पाकिस्तानी है? क्या इस देश का किसान आतंकवादी है? अगर ये सरकार हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी समझ रही है तो हम इसको बता देना चाहते हैं, जीवन या मरण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। स्वामीनाथन जी को आपने सम्मान दिया, चौधरी चरण जी को आपने सम्मान दिया, वो क्या सम्मान के मोहताज थे? एकजुट है, ना किसान डरेगा, ना डिगेगा, नहीं ना कहीं भागने वाला है। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, फूल बिछाएंगे, और जब अन्नदाता आता है तो उसके ऊपर गोली चलवाएंगे, आंसू गैस के गोले छुड़वाएंगे। कभी हार के नहीं जाता है, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बॉर्डरों से हमारी लाशें जाएंगी, लेकिन किसान हार के नहीं जाएगा। देखिए, शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज किसान बार बार लगातार अपने बातों को इस सरकार को सचेत कर रहा है, बता रहा है कि हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं, मरे हाल हैं, हमें हमारा हक और अधिकार दे दो। आप बताइए कि जिस तरीके से संविधान के सीने पे चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या इस देश का किसान पाकिस्तानी है? क्या इस देश का किसान आतंकवादी है? क्या इस देश का किसान मवाली है? अगर ये सरकार हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी समझ रही है तो हम इसको बता देना चाहते हैं कि अब जीवन या मरण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। अब किसान एकजुट हो रहा है और इस बार जो लड़ाई लड़ी जाएगी, आप ड्रोन लेकर के आओ, आप LDR बहरा करने वाली मशीन ले आओ। भाइयों बहनों, नई चीज़ इस सरकार ने लाई है। इस तानाशाह सरकार ने RLID एक मशीन होती है जिससे 440 डेसिबल की आवाज़ निकलती है और आदमी बहरा हो जाता है। तो आप देखिए कि ये जो सरकार, जो देश कृषि प्रधान देश है, उस देश में किस तरीके से किसानों का दमन हो रहा है, किस तरीके से उनको बहरा, अंधा, गूंगा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र को अंधा, गूंगा, बहरा किया जा रहा है। दमन हो रहा है तो मोदी जी कह रहे सरकार किसान नेताओं का सम्मान कर रही है, भारत रत्न दे दिया स्वामीनाथन जी को। देखिए, स्वामीनाथन जी को आपने सम्मान दिया, चौधरी चरण जी को आपने सम्मान दिया, वो क्या सम्मान के मोहताज थे कि इनके सम्मान देने से उनको सम्मान बढ़ गया और इनके लेने से सम्मान बढ़ गया? ये देश के हमारी विभूतियां हैं, ये वोट के लिए सम्मान दिया गया है। आप बताइए ना, इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सम्मान देना है तो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करो। C2 50+ का जो फॉर्मूला MS स्वामीनाथन ने दिया था उसको लागू करो। ये तो दोगले लोग हैं, दिखाने के और खाने के और, हाथी के दांत। तो इसलिए सरकार इस बात को समझ ले कि किसान एकजुट है, ना किसान डरेगा, ना डिगेगा, नहीं ना कहीं भागने वाला है। किसान अगर आपको सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा सकता है तो आपको आपका जो है गिरेबान पकड़ के आपको ज़मींदोज़ भी कर सकता है। इसलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, हम लोग हिंसक लोग नहीं हैं, हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम गांधी जी के रास्ते पर चलकर, अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलकर आंदोलन करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हमें उकसाया जाएगा तो मैं यही कहूँगा कि मैं किसान हूँ, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मिटने वाला, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस देश का किसान, अन्नदाता रुकने वाला नहीं है। आप अहिंसा की बात कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर पे देखिए क्या हाल है, पूरा क्लेश चल रहा है। नहीं, ये तो इस देश की जनता देखे ना कि ये सरकार किसानों का कितने हम रहनुमा है, कितना सम्मान करती है। एक तरफ अन्नदाता, एक तरफ राम आते हैं
तो कहते हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, फूल बिछाएंगे, और जब अन्नदाता आता है तो उसके ऊपर गोली चलवाएंगे, आंसू गैस के गोले छुड़वाएंगे। ये दोगली राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। इस देश का किसान जाग रहा है और बहुत करीब से सरकार की नीयत को भांप रहा है और समझ रहा है। इसलिए हमें उकसाएं नहीं। हमारे 750 किसानों की जो शहादत है उसको हम जाया नहीं जाने देंगे, और यही एमएसपी गारंटी कानून 750 किसानों की शहादत का श्रद्धांजलि है। और टिकैत साहब ने एक बात कहा है कि किसान कभी हार के नहीं जाता है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बॉर्डरों से हमारी लाशें जाएंगी, लेकिन किसान हार के नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे। या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। ऐलान हो चुका है, जत्थेबंदियां तैयार हो चुकी हैं। आप लोग तैयार है, लेकिन दिल्ली तो चारों तरफ से सील है, पूरा एकदम बॉर्डर सील कर रखा है, तो कैसे जाएंगे? जब हमारे ट्रैक्टर आ जाएंगे, जब हमारे किसान सड़कों पर आ जाएंगे, तो ये मुट्ठी भर पुलिस, ये मुट्ठी भर जो इनके वो लगा रखे हैं मिलिट्री, ये हमारे ही लोग हैं। ये कौन है? ये तो किसान को और जवान को लड़ाने की साजिश है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज उनके मुखबिर रह गए हैं जो कहते हैं फूट डालो, राज करो। और ये तो 2 कदम और आगे हैं अंग्रेज़ों से। ये कहते हैं फूट डालो, आग लगाओ, राज करो, क्योंकि जितना आग लगेगा, जितनी हिंसा होगी, उतना ही ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। इसलिए किसान एकजुट है। किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई पूरे दम से लड़ने के लिए अग्रसर है, अग्रसर है। चुनाव के टाइम ही किसान जागता है नहीं, और आप कब सोचते हो? आप समझिए, ये सरकार तभी डरती है जब इसकी सत्ता हिलाई जाती है, और इस देश में किसान ही है जो नरेंद्र मोदी के सत्ता को हिलाता है, और हिलाता ही नहीं है। अगर किसान अपने पे आ जाएगा तो ऐसे ऐसे नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंकने का भी काम करेगा, क्योंकि हमसे है ज़माना, हम ज़माने से नहीं। हम ही नरेंद्र मोदी पैदा करते हैं, और अगर हम नरेंद्र मोदी पैदा कर सकते हैं तो हम नरेंद्र मोदी जैसों को समितोष भी कर सकते हैं। इसलिए बार बार हम कहेंगे कि हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा हक और अधिकार दे दीजिए, लेकिन अगर हाथ जोड़ने पर भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो झंडे और डंडे का इस्तेमाल इस देश का किसान जानता है इस्तेमाल करना। उखाड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 400 पार की बात कर रहे हैं, मजबूती के साथ आएंगे फिर से। हम तो कह रहे हैं साहब, जिस 400 नहीं 500 पार कर जाओ, 400 नहीं 500 पार कर जाओ। मोदी जी ऐलान कर दो, दूसरे प्रधानमंत्री आप ही हो, क्योंकि अब चुनाव कहाँ रह गया है? हम चुनावी लोग थोड़ी हैं। हमारा हक और अधिकार हमको दे दो, चाहे तुम 400 पार जाओ, चाहे तुम 500 पार जाओ। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। हम मर रहे हैं, हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। अरे साहब, जो देश कृषि प्रधान देश है, उस देश में हर रोज 7 किसान आत्महत्या कर रहा है। इससे बड़े कलंक और शर्म की बात क्या हो सकती है इस देश के लिए? हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है। हमारा हक और अधिकार हमको दे दो। मोदी जी 400 नहीं 4000 पार चले जाओ। ठीक है, धन्यवाद।